अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखसार मकसूद। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 एक मौलिक वबा रही जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से दीगर शोबाजात जैसा कि सनत, रेस्टोरेंट, तालीमी इदारे, इन सब को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तालीमी नुकसान से बचने के लिए तालीमी निज़ाम को वर्चुअल मोड की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया और आज का यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ऑनलाइन क्लास सिस्टम ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। इस पेंडेमिक से पहले ना ही हमारे असातिज़ा और हमारे तालिब इल्म इस सिस्टम से मुतारिफ़ थे, तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आइए हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तलहा ताहिर से इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सेमेस्टर और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मेरा 7th सेमेस्टर है जी, मैं BBA डिपार्टमेंट का। आप अभी यानी कि कोविड की वबा के बाद जो वर्चुअल मोड से आप अभी फ़िज़िकल मोड की तरफ दोबारा वापस आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा है जी कि वर्चुअल मोड से जब निकल के फ़िज़िकल क्लासेस में हम दोबारा आए हैं तो एक दोबारा सेंस ऑफ स्टिफनेस आती है, क्योंकि अगर आप घर में क्लासेस लें तो एक आपके अंदर सेंस ऑफ कंफर्ट होता है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते। और अब जब दोबारा हम फ़िज़िकल मोड की तरफ आए हैं तो एक स्टिफनेस आई है, एक उस्ताद का डंडा जो होता है वो हम पे आया, तो दोबारा फोकस शुरू हुआ है। जब आपको यानी कि वर्चुअल मोड पे यानी कि फ़ौरन यानी कि जैसे कोविड आया था उसके साथ ही वर्चुअल मोड पे आपको कन्वर्ट कर दिया गया था, कुछ टाइम लगा था? ऐसा था जी कि जब कोविड आया बिल्कुल शुरू में, आई गेस मार्च 2020 में, तो फ़ौरन तो नहीं वर्चुअल मोड पे कन्वर्ट किया गया था। कुछ वेकेशंस हुए थे क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी देर ये पेंडेमिक लास्ट कर सकता है। लेकिन मौके की मुनासबत से फिर एजुकेशन मोड को वर्चुअल बना दिया गया, तो फिर 21 दिन बाद हमें वर्चुअल मोड की तरफ जाना पड़ा था। तो कौन कौन से ऐप्स थी जो आपको डाउनलोड करनी पड़ी और वो मुश्किलात क्या थी ऐप्स को डाउनलोड करने में? ऐसे तो कोई मुश्किल नहीं थी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने में, इस्तेमाल करने में भी, क्योंकि मुश्किलात स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से कोई पेश नहीं आई थी। ज़्यादा मुश्किलात इसमें जो मेरा ख्याल है कि वो टीचर्स को पेश आई थी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो वर्चुअल मोड की तरफ हम गए हैं तालीमी निज़ाम के नुकसान से बचने के लिए, क्या ये एक अच्छा स्टेप था? ये एक अच्छा स्टेप हो सकता था अगर इसको प्लान करके किया जाता, क्योंकि अब जो इंस्टेंट डिसीजन हुआ था वर्चुअल मोड की तरफ जाने के लिए, तो कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो आगे तो आपको वैसे ही अंदाज़ा है कि डिजिटल मोड है, सारा आगे डिजिटल वर्ल्ड आएगा आगे, तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता था। लेकिन जो सिचुएशन थी, जो कंडीशंस थी, उसकी मुनासबत को देख के जब वर्चुअल मोड की तरफ गए तो वो टर्न आउट ऐसे हुआ कि स्टूडेंट्स के लिए तो वो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन ओवरऑल जो एक तालीमी निज़ाम था उसने काफ़ी एक धचका खाया। तो आप बाकायदगी से और तवज्जो से अपनी क्लास लेते थे? वर्चुअल में तो बाकायदगी तो बन जाती थी, तवज्जो नहीं बनती थी। तवज्जो नहीं, क्योंकि जी आप उठे हैं सुबह आप बेड में ही भी लेटे हैं तो क्लास ले रहे हैं, और जब तक एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन ना हो उस्ताद के साथ तब तक मेरा ख्याल है कि आप फोकस नहीं कर सकते। तो आपको कोई अटेंडेंस के इश्यूज़? अटेंडेंस का इशू तो कोई नहीं आया जी, स्टूडेंट्स को मेरा ख्याल है अटेंडेंस का इशू नहीं आया। उसकी तो वजह इसके अलावा जो आपके यानी कि इश्यूज़ थे, कुछ आपके यानी कि कनेक्टिविटी इश्यूज़ आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ थे, वो क्या थे आपके? यानी कि जो इस तरीके के मसाइल थे उनको किस तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया था? जो कनेक्टिविटी के इशू, जो टेक्निकल इश्यूज़ थे, उसमें हम तो यही करते थे, जो हमारा बैच था, कि अपना अकाउंट 3-4 लैपटॉप्स में हमने खोला होता था, अपने दोस्त के पास भी अपना अकाउंट खोला होता था, तो अगर कोई इशू आता था तो वो वहाँ से लॉगिन करके तो अटेंडेंस वगैरह बोल देते थे। इसके अलावा तो ऐसे कोई टेक्निकल इशू पेपर सबमिशन में कोई? पेपर सबमिशन में, हाँ जी, पेपर सबमिशन में इश्यूज़ आए थे, क्योंकि जब जो बैंडविड्थ थी वो फ्लड कर जाती थी, तो उसके फिर जो सबमिशन की डेडलाइन होती थी उससे कुछ बच्चों का डिले हो जाता था, वो सबमिट नहीं होते थे। लेकिन फिर टीचर्स को भी पता था कि ये एक एब्रप्ट इशू है, तो वो उसको कॉम्पनसेट कर देते थे। टीचर सपोर्टिव थे आपके? टीचर सपोर्टिव थे। ये काफ़ी इस तरह के इश्यूज़ थे यहाँ जहाँ पर टीचर भी बच्चों के नहीं, टीचर्स ने बिल्कुल सपोर्ट किया, एंटरटेन नहीं करते थे। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस सिस्टम को दोबारा से, यानी कि अगर इस तरह की कोई वबा आती है, इस सिस्टम को दोबारा फिजिकल मोड को उठाकर वर्चुअल मोड की तरफ कन्वर्ट किया जाता है, तो वो एक अच्छा कदम होगा, या फिर इसमें कौन कौन से हम चेंजेस ला सकते हैं अभी? इसमें पहले तो सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि TND की जाए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाए उसातिज़ा की, ताकि जो जितने भी सारे उसातिज़ा जिन्होंने
पढ़ाना हमें वर्चुअल मोड पे, उनको पता हो कि किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बीच में, और किस तरह बच्चों से इंटरेक्शन मेंटेन रखनी है। क्योंकि जो पिछला जितना भी वर्चुअल मोड गुजरा है, 3 एक सेमेस्टर गुजरे हैं, उसमें टीचर्स को अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह ऐप्स वगैरह, कुछ टीचर्स को अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐप्स किस तरह यूज़ करनी चाहिए उनको, तो वो काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। फिर उसके अलावा उनको इंटरेक्शन का भी कोई इतना अता पता नहीं था। तो बस जी, उनकी मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए टीचर्स की, उसातिज़ा की साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वैसे ही मिलेनियल्स और जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन जी। चलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट की तो कर लेंगे, टीचर्स की हम इसके अंदर कर देंगे, ट्रेनिंग्स हो जाएंगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर टीचर्स को धोखा दे रहे होते हैं पीछे, बिल्कुल कैमरा ऑन करके आप सो गए हैं या फिर आप क्लास नहीं ले रहे, आप जैसे आपने अभी खुद कहा है कि आप लॉगिन करके दूसरे यानी कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से कह देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को अपना यहाँ पे किरदार नहीं अदा करना चाहिए कि वो जब अगर एक टीचिंग मेथड आपको दे दिया गया है, अगर आप फिजिकल अभी नहीं पढ़ सकते तो आप वर्चुअल पढ़ लें, तो आप वहाँ पर तवज्जो क्यों नहीं इस तरह दे पाते स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको मैंने पहले भी ये बात की कि घर में जब इंसान होता है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ कंफर्ट होती है। हालांकि जब वो किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ा होता है तो वो उसके अंदर सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं होती, उसके अंदर एक सेंस ऑफ स्टिफनेस होती है। उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ पनिशमेंट लाजमी मिलेगी। पनिशमेंट तो वैसे भी मिलेगी वर्चुअल मोड में भी, लेकिन जब तक एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन नहीं मेंटेन होगा तब तक मेरा ख्याल है कि उस लेवल की आप एजुकेशन या उस लेवल का आप नॉलेज टीचर से गेन नहीं कर सकते। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट्स को अपने जो उनके माँ बाप ने फ़ीसेस दी हैं उनके साथ बिल्कुल एक स्टूडेंट्स को अपने जो उनके माँ बाप ने उनकी फ़ीसेस अदा की है उसका हक़ अदा करना चाहिए, अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए। और अब ये कुछ बात आ जाती है इस पे भी कि उनकी घर में कैसी परवरिश है और उनका क्या कोर वैल्यूज़ उनकी क्या हैं, तो इसको भी डेवलप करना चाहिए और स्टूडेंट्स को खुद भी ख्याल करना चाहिए। चलिए, जो वर्चुअल मोड था तब यानी कि आपको लैपटॉप पे या मोबाइल पे आपको लॉगिन होना पड़ता था, स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा थी, तो आपके कोई यानी कि मेंटल इश्यूज़ या आपके हेल्थ इश्यूज़ आए हों इस तरीके से? नहीं, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को तो कोई नहीं आए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वैसे भी आदी हैं इन चीज़ों के, फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, लैपटॉप्स के आगे बैठे रहते हैं, तो मेंटल इशू भी ऐसा कोई नहीं और हेल्थ इशू भी कोई नहीं, कोई फेस करने को नहीं थे। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस सिस्टम में किस तरीके से बेहतरी ला सकती है? इसमें मेरा ख्याल तो ये है जी कि गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी लेवल का पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाए जिस पे हर स्टूडेंट पे, हर टीचर पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट अपने बिहाफ पे कोई मिसहैप करता है या कोई मिसलीडिंग बिहेवियर शो करता है तो उसको 1-2 दफ़ा वार्निंग दी जाए, फिर उसको उस कोर्स से निकाल दिया जाए कि जिसके रिगार्डिंग वो नॉन सीरियस बिहेवियर अपना जो दिखा रहा है। प्लस टीचर्स से इस तरह है कि टीचर्स को एक तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाए उनको इन ऐप्स के थ्रू, और उन पे भी चेक इन बैलेंस रखा जाए कि वो अपनी ड्यूटीज़ सही तरह परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये जो है इस तरह बेहतरी आ सकती है इसमें। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। जैसा कि आपने देखा कि हमारे तालीमी निज़ाम में वर्चुअल क्लास सिस्टम में असातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स को काफ़ी यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हमें ये सजेशंस भी मिले कि किस तरीके से गवर्नमेंट और हमारे तालीमी इदारे सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।